हाँ तो डियर स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज, जिसे हिंदी में कहते हैं किसी बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हम लोग या इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी जो हम लोग किसी एक सोर्स चार्ज की वजह से निकालते हैं, और सोर्स चार्ज से किसी डिस्टेंस पर हम लोग कोई एक पॉइंट ले लेते हैं जहां पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो है फाइंड करनी है। और हमें एक बात पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को अगर हम लोग डिफाइन करें तो फोर्स एक्सपीरियंस बाय पर यूनिट चार्ज जो भी आपका होता है वही फोर्स क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होता है किसी भी पॉइंट पर। तो देखो, मान लीजिए हमारे पास में कैपिटल क्यू जो कि एक पॉजिटिव चार्ज है, एक सोर्स चार्ज है, और इससे किसी डिस्टेंस आर पर, ठीक है, जिसे हम लोगों को वेक्टर फॉर्म में रिप्रेजेंट किया हुआ जैसे आर वेक्टर, एक पॉइंट या एक टेस्ट चार्ज लेके आते हैं क्यू नोड, और ये पॉइंट आपका ए है, ठीक है। सपोज ये पॉइंट ओ है, ठीक है। इस ओ पॉइंट पर आपका सोर्स चार्ज रखा हुआ है और एक टेस्ट चार्ज प्लस क्यू नोड जो है वो पॉइंट ए पर रखा हुआ है, और इस सोर्स चार्ज की वजह से पॉइंट ए पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है। मान लीजिए यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है दैट इज ई वेक्टर, ठीक है। हमें ये बात पहले से पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होती है, आपकी वेक्टर क्वांटिटी होती है, और इसकी डायरेक्शन वही डायरेक्शन होती है जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की होती है, कहां पर, पॉइंट ए पर, ठीक है। तो पॉइंट ए पर टेस्ट चार्ज जो भी फोर्स एक्सपीरियंस करता है वही क्या हो जाएगी, यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन हो जाएगी। अब देखिए, अगर हम लोग बात करते हैं फोर्स ऑन चार्ज क्यू नोड ड्यू टू सोर्स चार्ज कैपिटल क्यू, अगर इस टेस्ट चार्ज क्यू नोड पर हम लोग फोर्स निकालें तो कितना आएगा, वो एफ वेक्टर आएगा। और कूलॉम लॉ से हमें उस फोर्स के बारे में पता है कि वो क्या होता है, के Q1 Q2 डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। तो के Q1 हो गया हमारे पास में कैपिटल Q, और Q2 हो गया क्यू नोड डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर, और इसकी डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करने के लिए हमने क्या कर लिया, यहाँ पर आर कैप यूज में ले लिया। आर कैप क्या है, आपका यूनिट वेक्टर है। अब देखिए, ये जो फोर्स एक्सपीरियंस है किसके द्वारा है, ये क्यू नोड चार्ज ने एक्सपीरियंस किया हुआ है। लेकिन हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी, तो हमें क्या निकालना पड़ेगा, फोर्स एक्सपीरियंस बाय पर यूनिट चार्ज। तो अब हम लोग निकालते हैं फोर्स एक्सपीरियंस बाय पर यूनिट चार्ज। तो फोर्स एक्सपीरियंस बाय पर यूनिट चार्ज क्या आ जाएगा आपके पास में, एफ वेक्टर डिवाइडेड बाय क्यू नोट। अब ये पर यूनिट चार्ज जो है ये कौन सा होता है, आपका टेस्ट चार्ज होता है। कौन सा चार्ज होता है, टेस्ट चार्ज। तो हम लोग इसको डिवाइड किससे करेंगे, टेस्ट चार्ज से। और फोर्स एक्सपीरियंस बाय पर यूनिट टेस्ट चार्ज ही क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होती है। तो एफ वेक्टर डिवाइडेड बाय क्यू नोट जो आएगा आपके पास में वो क्या होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो देखिए, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो है वो क्या हो जाएगी, फोर्स एक्सपीरियंस कितना हो गया आपके पास में, के कैपिटल क्यू क्यू नोट डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर, और आर कैप इसको डिवाइड कर देंगे क्यू नोट से क्यू नोट आपका कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या आपके पास में, के क्यू डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर, और साथ में आर कैप जो कि एक यूनिट वेक्टर है। तो ई वेक्टर यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो आएगी आपकी पॉइंट ए पर कितनी आ जाएगी, के क्यू डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर, आर कैप, या इसी को लिख सकते हैं हम लोग के क्यू डिवाइडेड बाय आर क्यूब इंटू आर वेक्टर। और अगर हम लोग केवल और केवल इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का मैग्नीट्यूड निकालें तो उसका मैग्नीट्यूड जो है वो कितना आ जाएगा, के क्यू डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। उसका मैग्नीट्यूड कितना आ जाएगा, के क्यू डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। तो किसी भी पॉइंट चार्ज की वजह से अगर हमें क्या निकालना है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी किसी भी पॉइंट पर, तो कितनी आएगी आपके पास में, के क्यू डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। उम्मीद करता हूं बच्चों ये आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो आज के वीडियो में इतना ही, बाकी नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक यू।